महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माघी चौथ, गणेश चौथ, माताएं इस चौथ का व्रत करती हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। तो ये जो गणेश चौथ है वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने की चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है, गणपति को समर्पित है। और ये जो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की यानी कि माघ महीना शुरू होते ही कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत रख किया जाता है। वैसे तो हर मास की चतुर्थी का व्रत करने से संतान निरोग होता है, दीर्घायु होती है और संतान की समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन विशेषकर जैसा मैं जानती हूँ, यूपी बिहार में ये व्रत ज़रूर रखा जाता है संतान की दीर्घायु के लिए। तो देखिए, ये व्रत जो है इस बार यानी कि 2024 में यह व्रत जो है वो 29 तारीख को पड़ रहा है, 29 जनवरी को पड़ रहा है, 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो इस व्रत को करने के लिए आपको एक दिन पहले से कुछ सावधानियां करना होता है। जैसे कि देखिए, ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में बिल्कुल पानी वगैरह नहीं पिया जाता है। अब जैसे कि देखिए, हर व्रत को बताऊं तो यूपी में थोड़ा सा अलग तरीके से रखा जाता है। बिहार का तो मैं नहीं जानती हूँ, बिहार की बहुत सारे नियम नहीं जानती हूँ, लेकिन यूपी का मैं जानती हूँ। तो जैसे कि इस व्रत को निर्जला किया जाता है, एक दिन पहले ही आप अपने बाल वगैरह अच्छे से धो लीजिएगा। बाल धो करके एक दिन या 2 दिन पहले, और किसी कारण से आप नहीं धो पाती हैं तो टेंशन न लें। जल में तुलसी डालकर या फिर दुर्वा डालकर या आम के पल्लों से बस बालों में बस ओम अपवित्रो पवित्रो कर लीजिएगा, आप शुद्ध हो गए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद अब देखिए, एक दिन पहले से आपको कुछ और तैयारियां करके रखना होगा। जैसे कि व्रत है तो इसमें विशेष पूजा होती है चंद्रमा की और गणेश जी की। तो गणेश जी की पूजा अकेले नहीं होती है, क्योंकि गौरी जी को रखना होगा, और गौरी जी तो पूरा शिव परिवार। तो देखिए, इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले तो आप सर्ग ही ले लीजिएगा। शुरुआत से बताती हूँ आपको, एक दिन पहले जो है आपको सर्गी ले लेना होगा। यानी कि जैसे 29 को है तो आप 28 की रात को ही आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए कि आप सर्गी में क्या लेने वाली हैं। 3 बजे जगिएगा, और जगकर कोई नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है। सर्गी जो है आप अपना ब्रश वगैरह करके ले लेंगी। उसके बाद क्या करना है कि उसी समय जब आप 3 बजे पानी वगैरह चाय जो भी पिएंगी पी लीजिएगा। ठंड का मौसम है, अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखते हुए। यदि पानी वगैरह से दिक्कत है आपको कि जैसे सुबह में पिएंगी तो सर्दी खांसी हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन सर्गी जिनको लेना चाहें ले सकती हैं, लिया जाता है, क्योंकि इसके बाद से शुरू हो जाएगा पूरे दिन का निर्जला व्रत। और उसके बाद क्या करना है कि सुबह होगी तो आप अपनी नहा धो लीजिएगा, साफ कपड़े पहन लीजिएगा, कोई नया वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करिएगा कि आप सुबह में जो सामान्य पूजा होती है वो कर लीजिएगा। घर में इसमें ये जो गणेश चौथ होती है, इस गणेश चौथ में घर में काले तिल गुड़ के लड्डू बनते हैं। यानी कि गुड़ को पिघलाकर उसमें काले तिल को भूनकर डालकर और बनाया जाता है। ये विशेष भोग होता है गणेश जी को, शाम को हम चंद्रोदय के समय भोग लगाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि गाजर का हलवा। देखिए, अब तो हलवा बनने लगा है, लेकिन पहले गाजर और गुड़ डालकर इसको गजरौटी बोला जाता था, वो बनता था। तो अब तो ये गाजर का हलवा लोग बनाने लगे हैं, परंतु आप अच्छे से पारंपरिक तरीके से करना चाहती हैं तो गाजर को घी में भूनकर थोड़ा गुड़ एक हलवे का तैयार कीजिए। इसका भी भोग लगाया जाता है। काली गाजर भी होती है पूजा में, वो भी एक दिन पहले मंगवा कर रख सकते हैं। और जो स्वीट पोटैटो होता है उसको भी आप, शकरकंदी जिसको बोला जाता है, वो भी मंगवा कर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब देखिए, काले तिल का व्यंजन तो हम बनाएंगे, परंतु काले तिल जो है हमें माघ के महीने में नहीं खरीदना होता है। वहीं पे पौष महीना जो कि अभी चल रहा है, तो इस महीने में अगर आप काले तिल खरीद कर ले आते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो आप जो है 25 तारीख से पहले, 25 जनवरी या 25 जनवरी के दिन भी आप काले तिल खरीद कर गणेश चौथ के लिए अपने घर में रख लीजिएगा। ये काम हमारा ज़रूरी है, तो ये कर लीजिएगा। फिर अब ये सारी तैयारियां आप पूजा के पहले कर लीजिएगा, कोई नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। गणेश चौथ के दिन शाम को आप अपने घर के आंगन में या फिर छत पर जगह साफ कर दीजिएगा जहां आप पूजन करती हैं।
उसके बाद उस पूजा के स्थान को साफ शुद्ध करके गंगा जल छिड़क कर आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, पैरों में महावर लगा लीजिए, मतलब तैयार हो जाइए, ठीक है। उसके बाद एक चौकी रखिए, चौकी पे गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे या फिर आप शिव परिवार की रखें तो सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले उनको जल चढ़ाएंगे, फिर उनका भोग लगाएंगे, उनको मतलब जो भी पंचोपचार पूजन होती है, अक्षत धूप सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि गणेश जी की आरती करेंगे। तब तक चंद्रमा निकल जाएंगे। चंद्रमा निकलने के बाद हम उनका अर्घ्य देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ यूपी में तो अर्घ जो है संतान के लिए होता है, तो संतान बच्चा अर्घ दिलवाता है। तो एक बेटे हों या दो बेटे हों, जितने भी बच्चे हों आप उनसे जो है अर्घ दिलवा लीजिए। दो तीन जितने भी बच्चे हों, बेटों से ही। संतान का मतलब तो देखिए बेटा बेटी दोनों होता है, लेकिन अर्घ जो है, नियम जो है वो मैं बता देती हूँ, बच्चों से ही अर्घ लिया जाता है। यदि बच्चे पास नहीं रहते हैं आपके, तो आप पतिदेव से भी ले सकती हैं अर्घ। तो ये काम जो है आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप चंद्रमा को भी अर्घ दीजिएगा। दूध, गंगा जल और पानी मिला करके चंद्रमा को ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमशे नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उस अर्घ देने के बाद दोस्तों अब जो है आपने पूजा कर लिया, अर्घ दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप सामान्यतया अपना जो खाना वगैरह है वो नहीं खाएंगे। आप जो प्रसाद में मैंने चीज़ बताई, गाजर की खीर बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए, गजरौटी बनाइए, जो भी बनाइए। तिल, जो काले तिल वाले लड्डू होते हैं वो भी बनाइए। तो वो सब खा करके, दूध चाय ये सब चीज़ें खा पी करके और इस व्रत को खोला जाता है। तो फलाहार सब मिला करके जब चंद्रोदय हो जाएगा, चंद्रमा को अर्घ्य दे लेंगे, उसके बाद आप फलाहारी कर सकते हैं। एक दिन पहले का भी कुछ नियम जरूर ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि ये व्रत पूरा निर्जला रहता है। जब आप सर्गी लेते हैं, सर्गी के बाद से आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि गणपति का ये व्रत है, तो आप गणपति के लिए, अपने बच्चों के लिए गणपति जी से प्रार्थना पूरे दिन मन ही मन करिएगा कि समस्या चल रही है तो आप गणेश जी से प्रार्थना करिए कि बच्चों की वो समस्या दूर हो जाए। तो ये करते रहिएगा। अब जो लोग पहली बार व्रत करना चाहें तो क्या वो कर सकती हैं? तो जी नहीं, मेरी समझ से इस बार जो है आप पहली बार व्रत नहीं कर सकती हैं। आप अगले साल जो है इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। वो लोग जो पहले से कर रहे हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको करना आवश्यक नहीं है। एक दिन पहले देखिए, ये नियम होता है कि व्रत से एक दिन पहले, जैसे जीवित पुत्र का व्रत में कुछ विशेष चीज़ें खाई जाती हैं, वैसे ही इस व्रत में, ये जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, इस व्रत में आपको रोटी के साथ साथ जो होता है वो साग खाना होता है। साग मतलब जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं उनका रोटी और वो साग खा करके ही माताओं को व्रत करना होता है। इसके साथ आप और सारी चीज़ें जो खाना पीना चाहें खा लीजिएगा, लेकिन हरी साग और रोटी ये ज़रूर बनता है। तो ये आपके घर का नियम यदि हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हर घर की परंपरा और नियम अलग होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर मेरे व्रत के नियम के साथ आपका नियम मैच कर रहा है तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घर में बच्चे का जन्म पहली बार हुआ है और अभी पहली बार मान लीजिए कि उनकी माँ नहीं, कोई बड़ी माँ, दादी कोई कर रही हैं, तो वो गुड़ के जो लड्डू होती हैं गणेश जी को चढ़ाने के बाद 11 घरों में बायना भिजवाया जाता है। यानी कि जो लड्डू प्रसाद होता है वो 11 घरों में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इससे बच्चे पे आई हुई समस्याएं टल जाती है और गणेश जी की कृपा मिलती है। धन, आरोग्य, संतान सुख के लिए भी किया जाता है। और एक चीज़ और बताऊं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी कई लोगों को देखी हूँ जिनकी संतान नहीं है, वो अपने संतान के लिए भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। यदि देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ यूपी में नियम है कि इस व्रत को जो है संतान के होने के बाद प्रारंभ किया जाता है, लेकिन कई लोग जो है संतान नहीं होने से परेशान थे, उन्होंने किया और भगवान ने उनकी मन्नत को भी पूर्ण किया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, परंतु इस साल नहीं, अगले साल जो है आप इस व्रत को प्रारंभ करिए। भगवान गणपति, क्योंकि बच्चों के लिए ये बहुत प्रभावशाली व्रत है, आप इस काम को ज़रूर करिएगा और भगवान चाहेंगे गणपति की कृपा से आपके घर में भी संतान होगी। क्या ध्यान रखना है और इस व्रत में देखिए सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप नीचे सोइए,
ज़मीन पे सोइए। क्योंकि देखिए नियम व्रत का तो यही है कि व्रत के दिन जो है आपको व्रत के दिन में तो ऐसे नहीं सोया जाता, रात की बात मैं कर रही हूँ कि आपको फलाहार लेने के बाद आपको नीचे सोना है। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, किसी को पीठ दर्द है, किसी को कमर दर्द है, ठीक है, आप अपने बेड पे ही सोइएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि उस दिन आप अपनी बेडशीट ज़रूर बदल दीजिएगा, चद्दर बदल दीजिएगा। ओढ़ने का जो कंबल है वो कोशिश करें कि आप उसको पहले ही धो लें, साफ़ कर लें, जितना हो सके। बहुत ज़्यादा इस सब चक्करों में आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस बार जो है वो ठंड थोड़ा ज़्यादा है। कंबल को या चीज़ों को साफ़, अपने आस-पास की चीज़ों को करके रखिएगा। और हाँ, यदि पीरियड्स वगैरह में हैं, इस पूजा को नहीं कर पाएँगी तो कोई बात नहीं, आप अपने पति और बच्चों से गणेश जी की आरती करा दें। उनको जो भोग प्रसाद है, जो भी चीज़ें जैसे तिल वगैरह नहीं बना पा रही हैं, तो आप जो है ये बच्चों से जो भी रेडीमेड चीज़ें हैं मंगवा कर, मिठाई, फल ये सब चढ़ाकर आप इस व्रत को कर सकती हैं। तो इस तरह से करिए। पीरियड्स वगैरह देखिए ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसको रोक नहीं सकते। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशान न हुआ करिए। ये प्रक्रिया है जिसको हम रोक नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हम ये गणेश चौथ निकल गई, फिर किसी और व्रत में परेशान होंगे तो ये तो लगा रहेगा। तो इसके लिए हमें दिमागी रूप से तैयार होना है, किसी चीज़ को शकुन अपशकुन से नहीं जोड़िए। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इस तरीके से पूजा करिए। यदि मेरे तरीके से, मेरी विधियों से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से पूजा और पाठ करिए। और गणेश चौथ के ऊपर या फिर जो भी ज़रूरी वीडियो है वो आती रहेंगी। आपको कोई कमेंट हो, आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके नीचे ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।